National T-shirt, Tuvalu? Yeah. For which game? It's not a game, but I got it from the culture department. Ah. Festec. Ah. Hawaii. Okay, wow. सिर्फ भाई एक नारंगी था हमारे पास और उसके फ़ाइन लग गए हमें 400 फीसियन डॉलर यानी कि 16,000 रुपये इंडियन रुपीज़ के आसपास 16,000 रुपये। भाई जस्ट प्लेन टेक ऑफ हुई है और लोग बाइक से क्रॉस कर रहे हैं अब। वाह भाई, इस तरह बच्चे ने रनवे पे दौड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये शाम के समय ये प्लेग्राउंड बन जाता है। ये जो देश है 2050 तक एक्सपेक्टेड है कि ये देश पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो जाएगा। भाई अभी मैं जो करने वाला हूँ ना, आपने भाई कभी नहीं देखा होगा यूट्यूब पे। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो का स्वागत करता हूं भाई। पता नहीं कितने दिनों के बाद मैंने कैमरा उठाया, तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं मुझे फिजी आए हुए, और आज मैं फिजी को भाई छोड़ के निकल रहा हूं। फिजी में यार थोड़ा सा मैंने चिल किया, थोड़ा सा प्लान बनाया, मैंने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया फिजी के अंदर। थोड़ा मोड़ा मैंने एक अच्छा खासा एरिया घूमा, बट भाई यहाँ पर आने के बाद मेरा काइंड ऑफ लाइक जो प्लान्स थे वो एकदम पूरा गड़बड़ा गए। मुझे एक फ़्लाइट में लाइक मुझे बोर्डिंग करने नहीं दिया गया, क्योंकि मैं जा रहा था तुवालू, क्योंकि भाई उनकी फ़्लाइट फुल थी। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे उन्होंने जानबूझ के नहीं जाने दिया, उनकी फ़्लाइट फुल थी, उसकी वजह से उन्होंने मुझे बोर्डिंग करने नहीं दिया। तो भाई एकदम पूरा ओवरऑल जो स्थिति थी ना एकदम ख़राब हो गई थी कि बैठे बैठे ना, और चेक करे जा रहा था कि अगली फ़्लाइट कहाँ की मिल जाएगी, सस्ती फ़्लाइट कहाँ मिल जाएगी। जो मेरे पास कम टाइम फ्रेम, उस कम टाइम फ्रेम में कुछ मैं कंट्री ऐड करना चाह रहा था, बट वो भी नहीं हो पाई। सो फाइनली तकरीबन 8-10 दिन होने के बाद मैं निकल रहा हूँ अभी फिजी से। फिजी की भाई वीडियो तो मैं उतनी कुछ बना नहीं पाया, तो एक बार वापस से भी आऊँगा, क्योंकि फिजी मेरा आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि फिजी के थ्रू आप सारी की कंट्री फ्लाई करने वाले हो। अब भाई जो मेन पार्ट था वो हो गया, अब बचा है ये जो कंट्री जो फिजी एयरलाइन से कनेक्टेड है, उसमें भाई मैं जाऊँगा तोंगा, वनवातू, तुवालू, समोआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑफ कोर्स सोलोमन आइलैंड्स और पापुआ न्यू गिनी। सारी की सारी जो कंट्रीज़ यहाँ पर है वो फिजी एयरलाइन से ही कनेक्टेड है। तो अब जो अगला कनेक्शन होने वाला है वो मेरा फिजी एयरलाइन के साथ होने वाला है। वैसे भाई आज मैं फ़्लाई कर रहा हूँ अभी मैं तुवालू के लिए, वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड भाई, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो कि भाई एक छोटी सी टाइनी सी कंट्री है भाई, एक अटोल है इन द पैसिफिक ओशन, इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। चलो भाई जाके देखते हैं इस देश में कैसा है भाई। मतलब वन ऑफ द रेयरेस्ट भाई इंडियन लोगों जो मैं यहाँ पे गया हूँ, क्योंकि इतने सारे इंडियंस या तो फिर फॉरनर्स यहाँ पे विजिट नहीं करते। वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। लेकिन आज भाई फ्लाई कर रहे हैं सुबह से। जनरली इनकी जो फ्लाइट चलती है वो चलती है नादी एयरपोर्ट से, बट आज जो फ्लाइट ले रहे हैं भाई वो उसके लिए सुबह एयरपोर्ट से है। ये भाई यहाँ का छोटा सा एयरपोर्ट, सुबह एयरपोर्ट। चलो आपको अंदर जाके दिखाते हैं। ऑलरेडी भाई मुझे बोर्डिंग पास मिल चुका है, जाके बोर्ड करते हैं और लेट्स गो टू द कंट्री नंबर 182। 182 कंट्री भाई, उसके सिर्फ अब बचेंगे 15 कंट्रीज लेफ्ट टू विजिट एवरी सिंगल कंट्री ऑन द प्लेनेट। तुवालू की जो कैपिटल है उसका नाम है फुनापाती, और हफ्ते में ना सिर्फ 3 फ्लाइट चलती है। ये भाई एक कैफ़े है यहाँ पे। हाय गाइस, और भाई साहब आपको मैं मिलाना चाहूँगा, ये घोड़ा यहाँ पहुँच गया है। तो गाइस चलो फ्लाइट किया जाए बोर्ड। ये भाई मेरे सामने फ़्लाइट ATR, छोटी सी फ्लाइट जाती है अगर, क्योंकि भाई जो फुनापाती का जो रनवे है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, तो बड़ी फ़्लाइट वहाँ पे जा ही नहीं सकती है। तो भाई इस तरह की छोटी फ़्लाइट से ही आपको जाना पड़ता है। तो गाइज़ आपका स्वागत करता हूँ मैं तुवालू के अंदर। वेलकम टू तुवालू। और भाई यहाँ पर लोग ऐसे वेट कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। क्या एयरपोर्ट है भाई ये, ब्रेटन। दे आर जस्ट हियर टू चिल, कैन यू बिलीव इट। सब लोग इसका भाई हाई भी कर रहे हैं। चलो भाई बाहर चलते हैं। अब बस फहाद का वेट कर रहे हैं, जो भाई हमारा दोस्त है। इनकी मैं परिचय करवाता हूँ आपको बहुत ही जल्दी। लेकिन बस दिख रहा है भाई ये फिजी एयरलाइन। भाई अब कल कोई फ़्लाइट नहीं है, परसों फ्लाइट है। हालांकि बहुत आवाज़ आ रही है एयरलाइन की, आपसे बाहर जाके बात करता हूँ। ये भाई एयरपोर्ट, ये छोटा सा एयरपोर्ट गाइस, ये यहाँ का नेशनल बैंक। ये रहा फ्लाइट, ये रहा नेशनल बैंक। दिस इज़ द इमिग्रेशन। ये रहा भाई इमिग्रेशन, लोग ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं। बस अड्डा मान लो भाई बस ये। तो गाइज वेलकम मीन्स तलोफा, तालोफा गाइज। वेलकम टू तुवालू। आपका मैं स्वागत करता हूँ तुवालू के अंदर। और फिलहाल भाई जो फिजी एयरलाइन की जो प्लेन आई है
ये तो भाई वाइन पी रहा है और वो निकल रही है भाई अभी वापस जा रही है फिजी की तरफ. We're stuck here for 2 days now. Next plane is 2 days. No options for the next 2 days. Whatever happened, you're going to stay here. We're stuck here. Cheers. Cheers. भाई ये फ्लाइट निकल रही है अब. भाई प्लेन निकल गई. No fence. No fence. Nothing. New necklace. I got the new necklace. How is this Fahad? It's really nice. Really nice. Best necklace I've ever had. Wow. It's really actually good. No, It's made of real seashells. not that bad actually. भाई अभी प्लेन का टेक ऑफ देख रहे हैं. Okay, Brendan. For the next 2 days, there's no flight. You're stuck. That's okay. We got this actually. Next 2 days, there's no flight. Anything happen, you need to stay here. I like how the road is already busy. Look, take a look. The plane. What? The hell? It's a highway. No. भाई जस्ट प्लेन टेक ऑफ हुई है और लोग बाइक से क्रॉस कर रहे हैं अब. वाओ. गुड मॉर्निंग गाइस. तो कल मैं पहुंच गया था तुवालू फुनाफुती, इसकी शायद कैपिटल का नाम है. वैसे आपको मैं दिखा देता हूं कि ये है यहाँ का जिम. फहद आया था भाई यहाँ पे जिम यूज़ करने के लिए, बट सो रस्टी. फहद, हाउ वाज द जिम? Yes, really good. रियली गुड. Really good views. रियली गुड व्यूज़ फॉर द जिम. बट Outstanding. भाई इसका आँख ना एकदम पता नहीं क्या हो गया. खोलियो, अच्छा से खोलियो. You can call me whatever you want. वाह, you became गोरा became red. Yeah. I only know go there and color this. So. और भाई यहाँ पे लोग मस्त चिल कर रहे हैं, सो रहे हैं. ये यहाँ का जिम था, तो सुबह सुबह जिम आ गया था भाई फहद. बट देख लो क्या हालत हो रखी है जिम की. यहाँ पे भाई हमने मोटर बाइक भी रेंट की है. आपको मैं दिखाता हूँ जिस मोटर बाइक को मैंने रेंट किया है. यहाँ पे 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर नाइट के हिसाब से यहाँ पे रेंट हुआ है. सस्ता है मेरे हिसाब से, उतना महंगा नहीं है. लाइक इज़ अराउंड कितने हो गए भाई, 1200 रुपये पर डे. और तेल का अलग से, तेल थोड़ा यहाँ महंगा है. तो ये भाई मैंने गाड़ी रेंट की है. 3 हमने किया भाई, हम लोग 3 लोग हैं, मैं ब्रेडन और फहद. एक ब्रेडन का दोस्त है भाई फहद, वो यूएई से है, वो भी हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहा है. हम लोग यहाँ पे 2 दिन के लिए कल आए थे भाई. आज कोई फ़्लाइट ही नहीं है इस देश के अंदर, और कल वापस एक फ़्लाइट, तो वही फ़्लाइट लेके हम लोग कल जा रहे हैं. आज पूरा दिन भर है हमारे पास और कल भी पूरा हाफ डे है. तो कल भाई आते ही हम लोगों ने लिटरली पूरा आइलैंड घूम लिया था. बट आज आपको मैं दिखाऊंगा. कोई कुछ खास ज़्यादा करने को है नहीं. यहाँ पर आओ और रिलैक्स करो, चिल करो, बस वही है यहाँ पर. तो गाइज़ यहाँ पर एक्चुअली मैंने और देखी है कि यहाँ पर लिटरली कोई हेलमेट यूज नहीं करता भाई. जब से मैं आया हूँ तब से ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता जो कि भाई हेलमेट यूज़ कर रहा हो. यहाँ पे हेलमेट कोई यूज़ करता ही नहीं है. ओके भाई, एक रोड है, अगर आप मैप में देखोगे तो वालू का लिटरली एक रोड गई हुई है. छोटी सी कंट्री, अराउंड 10,000 के आसपास की यहाँ की पॉपुलेशन है. तो उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है भाई इस देश की. वैसे भाई ये है यहाँ का रनवे. बस भाई यहाँ पे रनवे एकदम कुछ फेंसिंग वगैरह नहीं है. रनवे ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है. शाम को भाई लोग रनवे पे फुटबॉल खेलते हैं. तो बेसिकली रनवे एक स्टेडियम यहाँ पे बन जाता है. तो शाम को आके देखेंगे, यहाँ पे फुटबॉल वगैरह भी खेलेंगे रनवे पे भाई. इसी रनवे से भाई कल फ्लाइट लैंड हुई है और यहाँ पर आप फुटबॉल खेल सकते हो. ये बढ़िया चीज़ लगी भाई मुझे. काफ़ी रिलैक्स देश है एकदम, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स देश है भाई. तो गाइज़ अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे मिलना जाए, क्योंकि बहुत ही छोटी कंट्री है. तो आप ये तो छोटी कंट्रीज़ में आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हो. दिस इज़ द प्राइम मिनिस्टर कार. He's here. ही इज़ हियर. भाई यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व पार्किंग फॉर प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे सामने में. तो उनका ये कार है. नाइस कार है. Yeah. That's probably kind of weird if we're videotaping this car. You know. वैसे यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, अगर आप भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हो तो यहाँ पे आप कार ओन नहीं कर सकते. आपको मोटरसाइकिल ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लैंड कुछ ज़्यादा बड़ा इनके पास नहीं है. बहुत ही छोटा सा लैंड है. तो उसकी वजह से अनलेस एंड अनटिल अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो तो ही आप यहाँ पर कार रख सकते हो, वरना आपको यूज़ करना पड़ेगा मोटरसाइकिल. प्रेसिडेंट की पार्किंग, प्रेसिडेंट की गाड़ी भाई, वाह. तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी फ़िलहाल प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस. ये दीदी लेके जा रही है हमें ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पे भाई प्राइम मिनिस्टर से ऐसे ही मिल सकते हो आप बस. तो गाइज़ अपडेट ये है कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं यानी प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पर हैं, वो फ़िलहाल फिजी जा रखे हैं मेडिकल चेक के लिए, क्योंकि यहाँ पे भाई अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं. तो कुछ भी अगर आपको करना हो तो आपको जाना होता है फिजी. तो इसलिए यहाँ की जो प्रेसिडेंट की जो सेक्रेटरी थी वो बोल रही है कि प्रेसिडेंट अभी यहाँ पर नहीं है, आई मीन प्राइम मिनिस्टर नहीं है यहाँ के. तो गाइज़ ये है ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल सिटीजनशिप. फ़िलहाल अभी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कुछ टाइम के लिए होल्ड है. ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल
भाई ये मतलब यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। डू यू थिंक इट्स आल्सो द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री? Parliament looks like it could be something like this. या पार्लियामेंट भी कुछ ऐसा दिख रहा है भाई। नाइस। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर विल बी अवेलेबल फॉर सेल्फ केयर मेजरमेंट फॉर दोज। तो आके चेक करवा सकते हो। दिस इज़ द ब्लड प्रेशर मशीन। नीड टू गो टू द मेडिकल स्टाफ फ्रॉम Friday 3rd November। ओके हाँ, इट्स ऑलरेडी January right now. They're still using November. Okay, this is not valid anymore. Let's go. तो गाइस अभी दोपहर का समय है और अभी हम लोग आ रखे हैं समुंदर के पास। बड़ा ही भाई सुंदर नज़ारा एकदम। सो ब्लू वाटर नो, सच ब्लू वाटर या भाई पूरा एकदम ब्लू वाटर है। अब चलो थोड़ा चलते हैं। Yeah, there are a lot of sandbags to keep the waves away, and I think because the water is so rising here. Yeah, all the climate things. Hi, Braden. चलो चलते हैं थोड़ा पानी के अंदर। Not bad. Come on, Shubham. Show us your swimming skills. Okay. Go under. Under? Yeah. Yeah. Okay, wait. Shubham is an amazing swimmer, by the way, guys. What the fuck? There's water on my head. It's okay. Dunk under. Go under. What is this meme? I'm under the water. What is this Indian meme? Remember? 3, 2, 1. Wow, you're so brave. Good job. I can a little bit float as well. I can a little bit as well. Fahad, show us your swimming skills. Go ahead. Fahad, Go, quick, go. Wow. MashaAllah. Here you go, Shubham. This one's an American one called the butterfly, all right? Wait, let me go a little bit outside first. Go. Wow. Butterfly. Professional athlete. If you fight for USA, you get gold medal. Fastest swimmer in Bihar right here. चलो भाई, पानी एकदम कितना क्लीन एंड ब्लू है। ये अच्छा लगा मुझे यहाँ पे देख के। So water is so blue. Go, Braden. तो गाइस दोपहर का समय है। मैं यहाँ पर कुछ खाना पीना खाने के लिए आया था। एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, इसका नाम है भाई सुई किचन करके। छोटा सा भाई आउटडोर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। बट सबसे जो पता है आपको इंटरेस्टिंग बात क्या है, रेस्टोरेंट के सामने ही एक्चुअली रनवे है। और रनवे पे लोग गाड़ी भी चलाते हैं। ये देखो भाई एक गाड़ी चल रही है, वो एक्चुअली रनवे के ऊपर चल रही है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ना, वो एक्चुअली रनवे के ऊपर चल रही है। और ये भाई आपका है रनवे। ये यहाँ का भाई टावर, कंट्रोल टावर ये रहा। बड़ा ही छोटा सा दिख रहा है कंट्रोल टावर यहाँ का। और ये यहाँ से ले करके वो पूरा ऑल द वे वहाँ तक रनवे है। बट रनवे की भाई बीचों बीच एक्चुअली रोड बना रखा है इन्होंने, तो लोग गाड़ी चला के आते हैं। ये जो आप रोड देख रहे हो वो एक्चुअली रनवे के बीचों बीच है। कल जब प्लेन आएगी तो इसको इस रोड को जब तक प्लेन रहेगी तब तक के लिए बंद कर दिया जाता है। और ये जो सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये वाली बिल्डिंग, यही भाई इमिग्रेशन बिल्डिंग है। यही आपका बिल्डिंग है जहाँ पर आप एंट्री लेते हो। तो वहीं पर इमिग्रेशन ऑफिस रहते हैं। एक हफ्ते में भाई इस देश के लिए सिर्फ 3 फ्लाइट चलती है, वो भी सिर्फ फिजी से चलती है। उसके अलावा किसी देश से ये कनेक्टेड नहीं है। फ़्लाइट सिर्फ और सिर्फ फिजी एयरलाइन चलाती है और फिजी से चलती है, क्योंकि भाई छोटी सी कंट्री है। कल भाई मैं यहाँ पे आते ही मैंने आइलैंड का चक्कर लगा दिया था। यहाँ पर वैसे आपको बता दूँ कि कोई भी जो लोकल बंदा है कार को ऑन नहीं कर सकता। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट के लोग ही कार को ऑन कर सकते हैं। वैसे गाइस कल यहीं पर प्लेन खड़ी हुई थी और यहीं से हम लोग गए थे भाई एयरपोर्ट की तरफ। ये रहा एयरपोर्ट यहाँ का, आप चाहो तो जा सकते हो। ये कुछ ऐसा दिख रहा है एयरपोर्ट, RN होन्सीर लाउती एयरपोर्ट। वैसे गाइस आज एयरपोर्ट बंद है क्योंकि आज कोई फ़्लाइट नहीं है। जो अगली फ़्लाइट है वो कल है। ये देखो भाई किस तरह लाइक रनवे पे लोग साइकिल चला रहे हैं, साथ में भाई कुत्ते भी हैं, कुत्ते भी जा रहे हैं। वैसे कल जब हम लोग भाई लैंड कर रहे थे तो क्या हुआ था कि लैंड करते करते एक कुत्ता आ गया था बीच में, क्योंकि यहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है रनवे पे। तो उन्होंने गो अराउंड किया था, लाइक लैंड करने वाले थे, कुत्ते आ गया भाई, कुत्ते को देखा पायलट भाई साहब ने और फिर वो वापस से उड़ गए। फिर एक इन्होंने यू टर्न मारा। बच्चे भाई हाई कर रहे हैं मुझे, हेलो भाई। रनवे पे देखो कुत्ते भी दौड़ रहे हैं, साथ में बच्चे भी चल रहे हैं। तो गाइस अभी शाम का समय है, हम लोग अभी जा रहे हैं सनसेट देखने के लिए। वैसे गाइस इस देश के अंदर ना सिर्फ 4 होटल्स हैं, तो उसमें हम रह रहे हैं फुनाफाती लगून होटल में। ये भाई फुनाफाती लगून होटल है, यहाँ पे रह रहे हैं। और भाई यहाँ का जो प्राइस है वो है 240
ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर नाइट। यहाँ पर एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स यूज़ करते हैं, तो पर बंदे का भाई 80 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बना, यानी कि सस्ता ही है, मतलब अगर उतना भी ज़्यादा महंगा नहीं है भाई। तो किरिबास वगैरह से सस्ता यहाँ पर पड़ा मुझे, क्योंकि हम लोग 3 लोग थे भाई, क्योंकि सस्ता और पड़ जाता है। अगर इस सब कंट्री में भाई अगर आप अकेले ट्रैवल करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। अभी भाई शाम के 6:16 हो रहे हैं और सनसेट अराउंड 6:30 पे है। तो गाइस जो चर्च के अंदर क्या होता है, प्रेयर होता है 6:45 से लेकर 7 तक, तो उसकी वजह से हल्ला गुल्ला ना हो, इसकी वजह से यहाँ पे लगाया जाता है कर्फ्यू। वैसे अभी फ़िलहाल रोड पे आपको लोग दिखेंगे, यहाँ पर मोस्टली लोग मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, जो कि मुझे किरिबास जैसी कंट्री में नहीं मिला था। सामने भाई एयरपोर्ट, लिटरली लाइक 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है एयरपोर्ट। और कुछ पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है, आई थिंक हाँ ये पुलिस वाली बिल्डिंग है भाई, पुलिस की बिल्डिंग है। वहाँ पे तुवालू का फ्लैग देखने को मिलेगा। तुवालू का फ्लैग भाई देखो कुछ ऐसा दिखता है, और ये रहा भाई फिजी का फ्लैग, बहुत ज़्यादा सिमिलर है तुवालू और फिजी का फ्लैग। हालांकि अभी भी ये लोग, क्योंकि ये कॉमनवेल्थ का पार्ट हुआ करते थे और यूके की टेरिटरी हुआ करती थी, तो उसके वजह से क्या है कि अभी भी इनके देश के फ्लैग के अंदर यूके का फ्लैग आपको देखने को मिलेगा। सेम गोज विथ फिजी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। हाय डूइंग। हर लड़कियां भाई आपको इस तरह के बाइक चलाते हुए दिखेगी, और यहाँ पर स्कूटी नहीं चलाते लड़कियां। हाउ वाज द कैरियोकी एंड सिंगिंग? They're very nice. They're very nice, yes, yes. And very welcoming. And safe. Feel like safe and home, yeah. Very nice. I mean, the entire country is only 10,000 people. Yes. So it feels like everybody's hometown. So. Yeah, it's like a small normal town. It's a normal village in India, a normal mid town like your city, like in Thief River Falls. It's the same size as my hometown. Yeah, Minnesota, almost similar. Wow. And But you can't compare with the UAE, right? Dubai is so big. Dubai is a really big city, actually. 6 million people. Yeah. How are you liking Fahad? Is coming from Dubai? I mean, this place is like, it's so relaxing. It's really relaxing, Different yeah. than Dubai. I mean, Dubai is just very crowded, chaos. Yeah. One of my favorite things about this country are the handwritten license plates. Yeah. By everywhere. No, this is not handwritten. Mine is handwritten. इसका भाई handwritten चौक से लगता है लिख रखा है इन्होंने. Or you see people that just write the license plate like this. Everywhere, yeah. Chill. A01 120568. ये भाई मेरा गाड़ी का नंबर है. We'll go to the southernmost point of the country. We are going to the most south part of this country. I don't know how long this journey will take, Britain. Approximately 2.5 minutes. 2.5 minutes. Let's go. वैसे गाइस एक इंटरेस्टिंग बात ये देखो, एक्चुअली ये रनवे है और रनवे पे लोग भाई खेल रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली एक स्टेडियम बन जाता है शाम को, क्योंकि यहाँ पे फ्लाइट आनी है नहीं, हफ्ते में भाई 3 फ्लाइट चलती है यहाँ पर, तो उसके वजह सब कुछ एकदम जो रनवे है भाई। फिलहाल मैं एक एक्टिव रनवे पे खड़ा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई आपको मैंने आइसन के अंदर भी रनवे दिखाया था, बट वो एयरपोर्ट काम नहीं कर रहा था। इसी पे भाई कल प्लेन लैंड करेगी और यहाँ पर लोग गेम खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। दिस इज़ व्हाट भाई तुवालू इज़। वाओ, दैट्स सो स्मॉल भाई, कि यहाँ पर रनवे के ऊपर लोग गेम खेल रहे होते हैं। भाई कितना इंटरेस्टिंग है ना, मैं तो भाई रिकॉर्ड किए जा रहा हूँ। यहाँ पर वॉलीबॉल चल रहा है भाई रनवे के ऊपर। वाओ भाई, इस तरह बच्चे ना रनवे पे दौड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये शाम के समय ये प्लेग्राउंड बन जाता है। वहाँ भी भाई थोड़ा दूर अगर आपको दिखाऊँ जूम करके मैं, तो इधर भी भाई कोई ना कोई गेम चल रहा है। यहाँ पे देखो लोग खेल रहे हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पे बच्ची रनवे पे दौड़ रही है। नाइस, आई शुड मेक अ वीडियो, आई रन इन द रनवे। और अब मैं जा रहा हूँ इस देश के सबसे मोस्ट साउदर्न पॉइंट पे। जाने में तकरीबन हाँ वही 2 मिनट के आसपास लगेगा, 1 मिनट 45 सेकंड में मैं इस देश के सबसे साउदर्न पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा, और सिर्फ 15 मिनट की ड्राइविंग यानी कि स्कूटी राइडिंग में आप पहुँच जाओगे इस देश के सबसे नॉर्दर्न पॉइंट में। तो इतनी ज़्यादा छोटी कंट्री है भाई कि लिटरली 15 मिनट में आप पूरे देश को नाप सकते हो, इतनी छोटी कंट्री है ये। तो गाइस फिलहाल मैं आ गया हूँ इस देश के सबसे साउदर्न पॉइंट पे। ब्रिटेन ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि थोड़ा सा मैं प्लेग्राउंड को रिकॉर्ड करने लग गया। तो चलो जाके देखते हैं इस देश का भाई सबसे जो साउदर्न पॉइंट है वो कैसा है। मैं एक्चुअली आ रखा हूँ पहले भी, कल भी यहाँ पर आया था मैं। कल थोड़ा बहुत चिल सा डे था भाई, थोड़ा मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया मैंने कल, लेकिन कल इस देश के मैं नॉर्दर्न पॉइंट चला गया था और इस देश का सबसे साउदर्न पॉइंट, मतलब इस देश को मैंने कल एक दिन में ही नाप लिया था। आज का दिन काफ़ी चिल सा रहा। कल भी दोपहर की हमारी प्लेन है, यानी कि दोपहर के 1 बजे की प्लेन है, तो आपको कल सुबह सुबह भी मैं कुछ दिखाने वाला हूँ। बस भाई मैं यहाँ पे 48 घंटे के लिए थे, जिस प्लेन से आए उसी प्लेन से जा रहे हैं। 2 दिन एक बार चलती है प्लेन, रोज़ प्लेन नहीं है भाई, रोज़ इस देश के अंदर फ्लाइट नहीं है। अगर आप यहाँ पर आ गए एक बार तो ऐसा नहीं कि अगले दिन निकल सकते हो या सेम में निकल सकते हो, आपको यहाँ पे कम से कम 2 दिन तो आपको रहना ही पड़ेगा, दैट्स द मिनिमम। अगेन ये भी भाई एक अटोल है, तो उसकी वजह से क्या है कि ये काइंड ऑफ बीच जो देख रहे हो आप ये लगून है, और इस तरह कंट्री है गोल सी कंट्री है भाई, लेकिन इसके आगे कनेक्टेड नहीं है भाई देश, यहीं तक है कनेक्टेड। और भाई इस पार्ट में भी सिर्फ अब इस तरह के रॉक्स वगैरह देखने को मिलेंगे, रोड वगैरह नहीं है। बहुत छोटी सी टाइनी सी कंट्री, दुनिया की 4th स्मॉलेस्ट कंट्री है भाई तुवालू, बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, बहुत ही छोटी सी कंट्री है। तो चलो अब चला जाए, अब पहुँचते हैं इस देश का सबसे साउदर्न पॉइंट। 2 मिनट पहुँच जाऊँगा। अब पूरा रास्ते ड्राइव नहीं कर सकते हो,
क्योंकि इस तरह की भाई आपको रास्ते देखने को मिलेंगे, बट हाँ आधा रास्ता तो ड्राइव कर सकते हो। वैसे गाइज द टाइम इज़ राइट नाउ 6:37, सो इन द नेक्स्ट 8 minutes they're gonna be curfew, so we can't go. Can't go anywhere, even if you want. Yeah, for And the there's no flight either, so you definitely can't go anywhere. for the next what, like 40 minutes, no not 40 minutes, like 20 minutes we are staying here because we can't leave. आप मूव नहीं कर सकते भाई इस देश के अंदर 6:45 से लेके 7 बजे तक, क्योंकि यहाँ पे लगा रहता है कर्फ्यू। हमें पता नहीं था, बट कल शाम को हम लोग जा रहे थे, देन पुलिस स्टॉप्ड अस, लाइक व्हाई दे आर स्टॉपिंग अस, बिकॉज ऑफ हेलमेट। मुझे पहली बात यही लगा, फिर मुझे लगा नहीं, उन्होंने कहा कि कर्फ्यू है यहाँ पर, इसकी वजह से। तो गाइज अभी शाम का समय, ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, सो वी कैन गो, वी कैन लीव, क्योंकि भाई 7 बजे के आसपास जो है, जो यहाँ पर कर्फ्यू है वो ख़त्म हो जाता है। बट कुछ ऐसे रास्ते हैं, थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है, कैसे में लाइट जला रखी है। चलो ब्रेडन भी जा रहे हैं आगे आगे, अब चला जाए, थोड़ा सा कुछ खाना पीना खाया जाएगा और आज के दिन को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल वापस से थोड़ा सा देश को और घूमना है और आपको थोड़ी और जानकारी देनी है इस देश के बारे में। बस इस देश से 2 दिन काफ़ी था भाई। Far do you think that 2 days is enough in this country? It is enough, but I want to stay more because it's so chill. I think for relax, I mean Yeah. you can stay as long you want, but to see the country, is 2 days enough? Yeah, definitely. Definitely, yeah. Even one day. Even 1 day is enough. Yes, actually yesterday we saw everything. I mean, yeah. Yeah, in literally like within like 5 hours in the country we saw everything. Yeah. But very chill, very chill here guys. तो guys यहाँ पर मैं आ गया एक रेस्टोरेंट। What is he eating, Braden? It's supposed to be sweet and sour chicken. Sweet and sour chicken with rice. He is having curry chicken like me, same as well. भाई इतनी दूर मुझे कड़ी चिकन मिल रहा है, मेरे लिए एकदम हैरानी वाली बात है ये। तो गाइस खाना पीना खा लिया, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था यहाँ पे, और भाई सब कुछ जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी चाइना से आ रखे हैं, लेकिन आपको आते ही दिखेगा ये सारा भाई मेन्यू उन्होंने लिख रखा है, और एक चाइनीज़ सिगरेट भी बेच रहे हैं यहाँ पर। इंटरेस्टिंग था ये। हाय गाइस, हाउ यू डूइंग? गुड। एक बात मैंने भाई चाइनीज़ के अंदर देखी है, उनको भले ही कुछ अंग्रेज़ी ना हो बट उनको पैसे आते हैं। रिमेंबर ब्रेडन, द गर्ल लाइक हाउ मच? $10, $8. She don't speak any other English, just like, but she is accurate. $8, $10, $12. Good morning guys। तो आज मेरा एक्चुअली लास्ट दिन है फुनाफाती यानी कि तुवालू के अंदर, और 2 दिन पहले मैं यहाँ पर आया था। टेक्निकली इस देश के अंदर मैं 48 घंटे रहा हूँ, क्योंकि भाई उसके पहले फ़्लाइट ऑप्शंस नहीं थे। कल आपको मैं लेके चला था भाई इस देश के सबसे साउथ वाले पार्ट में, आज मैं लेके चल रहा हूँ इस देश के सबसे नॉर्थ वाले पार्ट में। चलो सिर्फ 12 मिनट की ड्राइव है इस बाइक से, जब भाई मैंने रेंट किया है, वहाँ आपको लेके चलते हैं इस देश के सबसे नॉर्थ पार्ट में, और उसी बीच में आएगा इस देश का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो कि 3 मीटर है। इस देश का सबसे हाईएस्ट पॉइंट भाई। वैसे गाइस इस देश के अंदर ड्राइविंग ना बहुत ही ज़्यादा चिल है, आप आराम से जाओ, ज़्यादा आपको फास्ट ड्राइव नहीं करना है, 30-40 स्लोली चलते रहो, और आपको इस देश का एंड मिल जाएगा विद इन लाइक 5-10 मिनट्स। भाई साउथ की तरफ काफ़ी ज़्यादा नियर है, लिटरली लाइक 2-3 मिनट की ड्राइव है, लेकिन नॉर्थ की तरफ तकरीबन 8-10 मिनट की ड्राइव है। और भाई इस कंट्री के दोनों साइड ओशन, ये रहा भाई आपका नॉर्मल ओशन, उस तरफ लगून हो गया, एक बस लंबी सी रोड खिंची हुई है इस देश के अंदर, और आपको इस तरह के ट्रैक्टर्स भी इस देश के अंदर देखने को मिलेंगे थोड़े मोड़े। तो गाइस मैं जा ही रहा था, बिना बादल के बरसात होने लग गई। वे ऐसे देश है भाई, इस तरह भाई आपको समुंदर दिख रहा होगा, ये मैं आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, इस तरफ है आपका समुंदर, यहाँ पे लोग इतने रिलैक्स हैं, चिल हैं भाई, कि ऐसे कहीं भी लगा लेते हैं, सो जाते हैं यहाँ पे। इस तरफ भाई आपको समुंदर दिख गया, अब उस तरफ भी आपको समुंदर दिख ही रहा होगा उस तरफ। चलो थोड़ा सा आपको चल के दिखाई देता हूँ, हालांकि जंगलों का रास्ता है। थोड़ी सी बारिश होने लग गई है, मैंने यहाँ पे अपनी भाई स्कूटी पार्क कर रखी है अभी, और उस तरफ थोड़ा सा जाओगे तो भी समुंदर है, उस तरफ भी मुश्किल से भाई यहाँ से 20 मीटर होगा यहाँ से समुंदर, बस एक पतली सी लंबी सी लकीर खींची हुई है। और ये जो देश है 2050 तक एक्सपेक्टेड है कि ये देश पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो जाएगा, मतलब ये देश एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर आप बाय गलती से ये वीडियो 2050-2060 के आसपास देख रहे हो तो भाई ये देश फिलहाल अभी एग्जिस्ट कर भी नहीं रहा होगा। तो भाई थोड़ा चला वापस से बारिश हो रही है, बिन बादल बरसात, यहाँ पर धूप निकली हुई है लेकिन बरसात हो रही है यहाँ पे। हालांकि दिन हमारा अच्छा गया था, जब पहले दिन हम लोग यहाँ पर आए थे तो भी एकदम बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, दूसरे दिन ही पूरी बारिश नहीं हुई थी। आज भाई तीसरा दिन है लेकिन बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो 2 दिन हमारा काफ़ी सही रहा इस आइलैंड के ऊपर। ये दोनों भाई इस ट्रक के पीछे चल रहा है, मैं इसके पीछे निकल रहा हूँ।
तो गाइस आप इस एंगल से समझ सकते हो कि कंट्री कितनी छोटी और कितनी पतली है। भाई इस तरफ भी ओशन है, एक्चुअली ये लगून का पार्ट है, ये लगून है, और इस तरफ है भाई समुंदर। सो लिटरली जो कंट्री है एक रोड है, और इसलिए देखो भाई यहाँ पे ज़्यादा कार अलाउ नहीं करते, अगर एक कार जाती है तो भाई रोड में इनफ स्पेस नहीं बचता। लिटरली लाइक बहुत छोटी सी पतली सी रोड है, जो भाई हमारे गांव के अंदर रोड होती है ना, सेम रोड यहाँ पर है। लेकिन आप इस तरफ देखोगे तो इस तरफ भी समुंदर है। दैट्स ऑल कंट्री भाई, इस तरफ भी समुंदर, इस तरफ भी समुंदर, इतनी छोटी कंट्री है यहाँ पर। बेसिकली अब मान लो भाई रनवे इज़ द कंट्री, रोड इज़ द कंट्री, दैट्स इट। भाई अभी मैं जो करने वाला हूँ ना, आपने भाई कभी नहीं देखा होगा यूट्यूब पे। आज भाई मैं हूँ तुवालू में, और अभी मैं तुवालू के सबसे ईस्टर्न पॉइंट पे खड़ा हूँ। ये भाई इस देश के सबसे ईस्ट वाला पॉइंट है, लेकिन आज मैं भाई हाइक करने वाला हूँ, इस देश के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाने वाला हूँ, और इस देश के सबसे ईस्टर्न पॉइंट पे जाने वाला हूँ। भाई लेट्स गो, बहुत ही जल्द करने वाला हूँ मैं। चलो गाइज़, अब हम पहुँच चुके हैं इस देश के सबसे हाईएस्ट पॉइंट में। हाँ गाइज़, मैं इस वक्त सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ा हूँ, जो कि है सिर्फ 3 मीटर। और लेट्स गो टू सबसे ईस्टर्न पॉइंट ऑफ दिस कंट्री। पहुँच गया भाई मैं तुवालू देश के सबसे ईस्टर्न पॉइंट। ये इस देश का सबसे ईस्टर्न पॉइंट, और ये है इस देश का सबसे वेस्टर्न पॉइंट। बेसिकली ये रोड इज़ अ कंट्री। ओके गाइज, सो आई मेड इट टू द मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ दिस कंट्री। और भाई ये है इस देश का सबसे मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट। यहाँ पे भाई समुंदर ही ख़त्म हो जाता है। काइंड ऑफ कंट्री लाइक लगून टाइप की है, तो इस तरह आपको गोल चक्कर देखने को मिलेगा। बट इस तरफ ओशन है, इस तरफ देखो भाई वेव आ रहे हैं, और ये कंट्री एंड हियर, दैट्स ऑल भाई। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री। तो भाई इस कंट्री को मैंने पहले दिन ही नाप दिया था। दूसरा तीसरा दिन तो बस यहाँ पे चिल कर रहे थे, कुछ खास करने को यहाँ पर है नहीं। बस लोकल लाइफ को देखोगे कि यहाँ की जो लोकल लाइफ है ना भाई, इज़ वेरी वेरी चिल। यहाँ पे भाई सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वो 12 बजे दोपहर को खुलती है और 2 बजे बंद हो जाती है, और मंडे टू फ्राइडे ओनली। सो 5 days a week एंड ओनली 4 hours पर डे। सो यहाँ पे जो एवरेज लोग काम करते हैं भाई वो 20 घंटे पर वीक है, जो कि भाई बहुत लो है, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है एक्चुअली ये। दैट्स वेरी फैसिलिटेटिंग कंट्री भाई, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेटिंग कंट्री है ये। मैं रिकमेंड करूँगा कभी आप इधर आओ। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं दोपहर के 11, और मेरी भाई 1 बजे की फ़्लाइट है, और जैसे कि मैं सबसे नॉर्दर्न पॉइंट पे खड़ा हूँ। अभी जाके होटल जाके पैकिंग भी करनी है, तो देखते हैं फ़्लाइट पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं। भाई ये मजाक था, बस आराम से भाई फ़्लाइट पकड़ जाएगा। अभी तक फ़्लाइट से निकली नहीं, इतनी छोटी एयरपोर्ट है, इतना नज़दीक रह रहे हैं हम एयरपोर्ट से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली फ़्लाइट में। मैं भाई 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा अपने होटल। और भाई जो मेरा होटल है काफ़ी नियर है साउदर्न पॉइंट के, इस देश के। तो इस देश का मैंने 3-4 बार भाई चक्कर लगा चुका हूँ अभी तक मैं, 3-4 बार। तो गाइज़ मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बट मैं कहा चलो बारिश में ही चलते हैं, ठंडी नहीं है। तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल वेदर में क्या होता है कि आराम से आप बारिश में भी चलाओ गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी लगती नहीं उतनी, क्योंकि यहाँ पे गर्म वेदर है। तो जा रहा हूँ भाई बस मैं अपने अब घर की तरफ। तकरीबन 8 मिनट और लगने वाले हैं यहाँ से। तो गाइज़ अपडेट ये है कि मैं यहाँ पे जा रहा था, मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ, पहले चेक इन करवा लेता हूँ। तो पासपोर्ट था ही, मैंने कहा चलो चेक इन करवा लिया जाए। तो मैं लाइन में लग गया हूँ, चेक इन करवा लेता हूँ पहले, फिर जाऊँगा जाके बैग वगैरह पैक करूँगा, थोड़ा सा नहाऊँगा, फिर निकलूँगा। ये कर सकते हो आप इन सब देशों में। मैं पहली बार कर रहा हूँ कि फ़्लाइट चेक इन है, बैग वगैरह सब पड़ा हुआ है रूम के अंदर। तो चेक इन फर्स्ट एंड देन टेक अ शावर एंड देन I just ran across the country. What am I doing? तो गाइज़ अब समय आ गया है कि इस देश को फाइनली बाय किया जाए। ऑलरेडी मैंने चेक इन करवा लिया था एयरपोर्ट, मतलब मैं देश का चक्कर लगा के आ रहा था, बट एक्चुअली मैंने चेक इन करवा लिया था। तो गाइज़ ये है मेरा होटल, ये भाई यहाँ का पुलिस स्टेशन। ये भाई देखो तुवालू का फ्लैग दिख रहा होगा आपको, ये भाई ऐसा कुछ दिखता है तुवालू का फ्लैग। मस्त भाई देखो झंडा लहरा रहा है अभी। तुवालू के फ्लैग में भी भाई आपको यूके का फ्लैग दिखेगा, लेकिन अभी तक रोड बंद नहीं हुआ, इसका मतलब फ़्लाइट अब तक आई नहीं है। ये रहा होटल, ये रहा एयरपोर्ट, लिटरली लाइक 1-2 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो चला जाए। उन्होंने लगा रखा ऊपर सोलर पैनल, और ये रहा इनका पार्लियामेंट प्लस गवर्नमेंट ऑफिस। मतलब लिटरली इतना ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस में भाई चीज़ें हैं कि आप 1 मिनट में पूरा देश को नाप सकते हो। ये यहाँ का इकलौता टेलीकॉम तुवालू, बट सिंस आज सैटरडे है तो ये बंद है। यहाँ से हमने सिम कार्ड खरीदा था भाई उस दिन, फहाद को चाहिए था, हमें तो चाहिए उतना नहीं था। होटल में अच्छा इंटरनेट मिल गया था हमें। और ये इनके गवर्नमेंट ऑफिस, ये एयरपोर्ट, और ये डिपार्चर वाला एरिया। चलो भाई हम यहाँ से कुछ ब्रेड एंड नेकलेस लेना चाह रहे हैं, तो नेकलेस खरीद लेते हैं, फिर निकलेंगे इस देश से। तो गाइज़ एयरपोर्ट पे तो आ गए, लेकिन अभी तक फ़्लाइट आई नहीं है। वैसे गाइज़ ये है नेशनल बैंक ऑफ तुवालू, कुछ ऐसा दिखता है भाई, नेशनल बैंक ऑफ तुवालू। ये रहा एयरपोर्ट, और अभी तक उन्होंने अच्छा बंद कर दिया ऑलरेडी कि आप उधर नहीं जा सकते, अब इधर जा सकते हो, उधर नहीं जा सकते हो। कि यहाँ पर भाई उन्होंने लगा देते हैं कर्फ्यू जब फ़्लाइट आने वाली होती है। तो फ़्लाइट मतलब आने वाली है 10-15 मिनट में, तो इसलिए इन्होंने ये लगा रखा है अभी कि इस तरफ आप नहीं जा सकते। पहले भाई ये होता था रोड,
अब सिंस भाई फ़्लाइट यहाँ पे पार्क होगी तो यहाँ पे आप नहीं जा सकते, जैसे कि ये जो लगा दिया उन्होंने, यहाँ पे भाई फ़्लाइट पार्क होने वाली है, तो इसकी वजह से ये जो रास्ता है फ़िलहाल अभी बंद है। लेकिन भाई अभी भी लोग रनवे क्रॉस कर रहे हैं ये भाई रनवे है, अभी भी लोग रनवे के क्रॉस करके जा रहे हैं। नाइस। वैसे भाई जो तुवालू है ना वो ताइवान को रिकॉग्नाइज करती है, इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर इनका चाइना से उनका अच्छा रिलेशन नहीं है, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि ये जो ताइवान ने भाई इसको गिफ्ट किया, एक सोलर पैनल है, लव फ्रॉम ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान। फ्लाइट गोना बी देयर इन 8 minutes, Braden. Yes. Easy. They're already blocking it off. Yeah, but people are still crossing the runway. तो गाइज ये देखो अभी फ़्लाइट लैंड करने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम है और ये भाई साहब एकदम मस्त लेके जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगा था कि रोड क्लोज नहीं हुआ, एक्चुअली सिर्फ एयरपोर्ट क्लोज हुआ है कि ये जो इस तरह आप जो सोलर पैनल देख रहे हो ये एयरपोर्ट वाला पार्ट है, तो ये वाला जो आप बैरिकेड देख रहे हो उसके पीछे जो बार वाला जो देख रहे हो बैरिकेड, वो दोनों लाइक सिर्फ इन्होंने एयरपोर्ट को फिलहाल बंद किया है क्योंकि इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ उधर ही होता है, लेकिन उन्होंने मतलब बंद नहीं किया अभी तक, जो रोड वगैरह को बंद नहीं किया, रोड वगैरह अभी आता ही नहीं होगा। एक सायरन बजता है यहाँ पे, फी सायरन बजेगा और सायरन बजने के बाद भाई होगा। हम लोग अभी खाने का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली दिस वन इज़ इन तुवालू पासपोर्ट। कैन यू शो दैट फ्रेंड? Passport. Yeah, this thing. This is the national symbol. You got it. Congratulations. Yes. I feel like a Polynesian warrior. Like, teeth are ripped out of people. And this is how mine looks like. It's very classic. बात ये हुई है कि अभी तक इमिग्रेशन वाला जो बंदा अभी तक आया नहीं है, थोड़ा लेट हो गया है, तो वो ट्रैफिक के साथ, आई थिंक ही स्टक इन ट्रैफिक, तुवालू रोड। तो गाइज फ्लाइट आने वाली है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया ये मोटर ही कि फ़्लाइट आ रही है। अब इस तरफ से भाई फ़्लाइट आएगी और हम रनवे के पास बैठे किचन में खाना पीना खा रहे हैं, ये खा रहा हूँ भाई मैं। तो गाइज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू डू फॉर द लोकल्स हियर इज़ की वॉच प्लेन्स। सो बेसिकली ये उन्होंने स्पेशली बना रखा है कि प्लेन को देखने के लिए। अब यहाँ पे भाई साहब खड़े हो गए हैं कि अब ये जो रोड था भाई, जो इस रोड से हम आते जाते थे, उसको भी बंद कर दिया गया है। अब बस प्लेन लैंड करने वाली है। एक्चुअली भाई उस तरफ ना बंद करने का रास्ता भी नहीं है, तो भाई साहब बस वेट कर रहे हैं। जिस तरह ट्रेन क्रॉस नहीं करती हमारे इंडिया में, इस ट्रेन क्रॉस हो जाए फिर जाएंगे, वही हाल यहाँ पर भी है। बस ट्रेन की जगह यहाँ पर प्लेन है कि प्लेन आने वाली है, प्लेन क्रॉस करने वाली है इस रनवे को, तो फिलहाल के लिए रुक जाते हैं। ये ट्रैक है प्लेन का और अभी थोड़ी रुक जाते हैं। इन्होंने इसलिए बैरिकेड लगा दिया यहाँ पे, देखो भाई ये बैरिकेड लगा रखा है, जो येलो कलर का बैरिकेड है ये लगा रखा है। अब बस भाई प्लेन दिख रहा है मुझे ऑलरेडी, अब लैंड करने वाली, ये रहा भाई प्लेन। तो गाइस इतने सारे लोग यहाँ पे अपने परिजनों का वेट कर रहे हैं भाई, बहुत बड़े लोग हैं यहाँ पे। वाओ, I really like this, both of them. It's a national T-shirt, the T-shirt, the Tuvalu. Yeah. For which game? It's not a game, but I got it from the culture department. Ah. Perfect. Ah. Hawaii. Okay, wow. Oh, Braden, we are feeling the form now when the plane landed already. Yeah. We haven't even got the security yet. Yeah, but I just saw the funniest thing. The security guy, the first person that went in, he took the scanner and scanned himself and then went in. What's happening? तो गाइस अभी फ़्लाइट लैंड हुई है, फिर भी मैं बाहर ही घूम रहा हूँ। इतना छोटा एयरपोर्ट है। एक्चुअली फ़्लाइट लैंड होने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर आए, सिक्योरिटी ऑफिसर आया भाई, और सिक्योरिटी ऑफिसर अपने आप को तो चेक कर रहा है। बड़ा ही फनी सा सीन था वो। उसके बाद ये सब बाहर ऐसे कुछ बेच रहे हैं आपको। उस जिस दिन हम लोग लैंड किए तो उस दिन भी ये बाहर बेच रहे थे। उन्होंने हालांकि एक स्पेशल हेलो अराइवल एग्जिट, हाँ ओके, सब पीपल आर कमिंग राइट नाउ भाई। और उसके बाद यहाँ पर एक इन्होंने स्पेशल जगह बनाई है जहाँ से आप वॉच कर सकते हो प्लेन को। सो ये रहा भाई जगह जहाँ से आप प्लेन को देख सकते हो। हालांकि ये रोड है भाई, कल यहीं पर हम थे और घूम रहे थे, लेकिन आज ये सिर्फ फ़्लाइट देखने की जगह है। एक सेट भी है, सेट के अंदर आप बैठ के फ़्लाइट को भी देख सकते हो। बड़ा ही चिल है माहौल। लोग भाई फ़्लाइट से उतर रहे हैं। ये देखो भाई, ये सामने फ़्लाइट खड़ी हुई है और हमने इस रोड पे कितनी बार गाड़ी चलाई है, कितनी बार। ऐसा कुछ दिख रहा है भाई इनका अराइवल एरिया। और वो रहा सामने कैफ़े जहाँ पे हम लोग बैठ के फ़्लाइट का आगमन देख रहे थे। और ये सामने रहा नेशनल बैंक ऑफ तुवालू। वैसे ऑलरेडी रोड ओपन हो चुकी है, फ़्लाइट अभी वेट कर रही है, तो ऑलरेडी रनवे यूज़ कर रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि रनवे के थ्रू ही आप क्रॉस करते हो, अदर साइड जाते हो, तो लोग ऑलरेडी रनवे भी यूज़ करने लग गए हैं। भाई सच कह रहा हूँ,
मैं बहुत एक्साइट हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है यार। 182 कंट्रीज जाने के बाद ये मुझे देखने को मिला है कि लिटरली लाइक दिस कंट्री इज़ एन एयरपोर्ट, दिस कंट्री इज़ रनवे, ऑल दिस। ये भाई जो कंट्री है एक रनवे ही है बस। भाई अब मुझे समझ में आया इस नेकलेस का इंपॉर्टेंस। बेसिकली जब यहाँ पर कोई लोग आते हैं या तो फिर जैसे जाते हैं तो एज ए रिस्पेक्ट आप इसको नेकलेस, इस तरह का जो नेकलेस है भाई, जो सी सेल्स का नेकलेस होता है वो पहनाते हो। पायलट इज़ हियर। ओह हाँ भाई, ये पायलट भाई साहब यहाँ पे हैं। आप यहाँ से भी प्लेन फ्लाइट को देख सकते हो। ये भाई चेक इन काउंटर है, फ्लाइट ऑलरेडी खड़ी है बट वी आर सिटिंग हियर, चिलिंग हियर स्टिल। No security yet. तो गाइज एक फिनवा ओला करके एक ब्रांड है लग्जरी स्किन केयर के लिए, बट ये यहाँ का भाई लोकल है, मेड इन तुवालू आप देख सकते हो। सो अगर आप लोगों को सपोर्ट करना चाहते हो तो इसको खरीद सकते हो आप, फिनवा ओला। और एक्चुअली ये अराइवल के पास ही सेल करते हैं। एंड यू ऑल्सो हैव ऑफिस इन विच सेंटर, कन्वेंशन सेंटर? सेंटर, ओके, नाइस नाइस। फाइनली मैं आ चुका हूँ अभी अंदर। अब बस वेट कर रहा हूँ फ्लाइट के निकलने का। अभी कुछ लोग आए नहीं हैं यार, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट रिलैक्स एयरपोर्ट आई हैव सीन। भाई क्या है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जनरली आप जब जाते हो सिक्योरिटी में तो सिक्योरिटी में आपका बैग स्कैन होता है। इंडिया में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स निकालने पड़ते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, मेरे से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ एक्सप्लोजर, लाइटर वगैरह कुछ ऐसा है? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है। मैंने कहा ठीक है जाओ। कोई चेक इन हुआ ही नहीं भाई, कोई चेक इन हुआ ही नहीं। मैं जा रहा हूँ फाइनली बोर्ड करने के लिए। वाओ, जिस तरह भाई इंडिया में आप ना बस बोर्ड करते हो, ट्रेन बोर्ड करते हो, यहाँ पर आप इस तरह फ़्लाइट बोर्ड करते हो। ये है भाई तुवालू डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये भाई इमिग्रेशन ऑफिस, इस बाइक का काम ऐसे पे स्टाम्प मारना। और ये जो दिख रहा है आपको सिक्योरिटी है भाई, कुछ ऐसा है, देख लो, कुछ स्कैनर वगैरह कुछ नहीं है, जो है फ़िलहाल बंद पड़ा हुआ है। तो ये बस पूछती है कि कुछ आपको यूज़ करना है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सामान तो नहीं है, बस इतना ही है भाई इस देश के अंदर। भाई एक बच्ची थी, उसके हाथ में गन था। तो गाइज मैं अजय तुवालू छोड़ रहा हूँ। व्हाट इज द नेम? My name is Linda. Linda, and we studied in Bangalore, right? No, I've studied in Mysore. Near to Bangalore, yeah. And you just came 6 months ago, right? Yeah, I came 6 months ago. Yeah, it's just way back home. So You enjoying or missing India? I really Missing India? biryani. Miss biryani? Next time I'll bring biryani for you. Sure, please. Thank you very much. Have a good one. Have a nice trip, okay? Thank you, bye bye. तो गाइज वो बोल रही थी बिरयानी को मिस कर रही है। एक्चुअली इमिग्रेशन ऑफिसर थी ये। वाह, All of the locals have gathered to say goodbye. गुड बाय यार, Nothing else to do, so they're all here. बाय बाय गाइज। तो गाइज चलो फ्लाइट किया जाए बोर्ड। अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा भाई इस कंट्री में ना, मज़े आ गए। तो गाइज चलो अब फाइनली फ़्लाइट बोर्ड कर लिए हैं यार। बहुत ही दुख हो रहा है मुझे देश छोड़ने का। ये बहुत सी क्यूट सी बच्ची है, उसी के हाथ में वो प्लास्टिक वाली बंदूक थी। मतलब यहाँ भाई प्लास्टिक वाली बंदूक भी अलाउ कर देते हैं, बहुत बड़ी बात है भाई। अलग अलग देशों में प्लास्टिक वाली भी अलाउ नहीं करते हैं ना, क्योंकि आप किसी को डरा कर धमका के कुछ कर सकते हो। बट यहाँ पे इतना रिलैक्स है, सिक्योरिटी होता नहीं है। तो भाई एकदम बड़े प्यारे ऑनेस्ट लोग हैं ये लोग ना, बहुत ज़्यादा प्यारे ऑनेस्ट लोग हैं। मुझे देश भाई बहुत ज़्यादा पसंद आया। सच कहूँ वन ऑफ माई टॉप 5 फेवरेट कंट्री इन द वर्ल्ड हो चुकी है ये। तो गाइज वेलकम बैक टू द फीजी, वेलकम बैक टू द सुबह। आपका मैं स्वागत करता हूँ सुबह के अंदर। तकरीबन भाई 2 घंटे की फ़्लाइट थी और मुझे विंडो सीट ना मिली, तो इसलिए मैं आपको कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया। वैसे इस फ्लाइट से भाई हम लोग आए थे, फीजी लिंक एयरलाइन। चलो अब चला जाए यहाँ से, और अगली फ़्लाइट लेनी है नादी के लिए अब। Kind of feels like everyone that's getting off the plane all has beads. या I'm sure the people at the airport are like, where did they come from? They all look so happy. Yeah, we are also happy. चला जाए अब, करवाया जाए इमिग्रेशन and then in train to Fiji. Hi Braden, how are you doing? Do you want to tell what happened with your $400 fine? Hey, I'm a good boy. I follow the rules most of the time. But this guy bring orange to this country and he got a fine for $400. What he meant to say is that I broke the law and that I'm a criminal. You are a criminal, yeah. But what's he wrote in your paper that she purposely and lyingly? No. What was that? No. It was mistakenly. An Mis- orange was, turns out an orange can cost $200. Of course, you pay $200 for the orange. $200 US, 400 Fiji I'll dollars. take the responsibility for it because nobody else in this group would take responsibility. So all they wanted to do was fight, and all I can say is Okay, it was you. this one person almost got arrested because they were fighting. So I had to cool things down.
pay the fine. तो गाइज हम लोग जैसे ही पहुँचे फिजी ना, एक ऑरेंज, सिर्फ भाई एक नारंगी था हमारे पास और उसके फ़ाइन लग गया हमें $400 यानी कि 16,000 रुपये इंडियन रुपीज़ के आसपास, 16,000 रुपये। तो गाइज फाइनली इस छोटी प्लेन का आई थिंक सफ़र अब समाप्त रहेगा क्योंकि कल से वापस से बड़ी फ्लाइट लेना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट एज यू एज वेल। तो भैया वापस से आ गए हैं जहाँ से शुरुआत की थी 2 दिन पहले। वेलकम, व्हाट आर यू डूइंग ब्रेडन? Welcome back to Nadi. वेलकम टू नंदी। Oh, also, if you want a little bit more fun fact of the day, Yeah. that originally this island that we're on is called Viti Levu, Okay. but in the Tonga language it's pronounced Fiji, Fiji, and here they say Viti, and so Okay. it's because of Tonga that we call this place Fiji. इंटरेस्टिंग। I know, thrilling. I know. But Thrilling. you can always rely on Braden for a fun fact of the day. श्योर।